दोस्तों, हमारे निजामी शमसी सोलर सिस्टम में जमीन की एक जुड़वा बहन ट्विन सिस्टर मौजूद है। ये सितारा आसमां में सबसे ज्यादा चमकदार नजर आता है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक ऐसी दहशत छुपी है जिसका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। जब पूरी दुनिया की नजरें नासा और अपोलो मिशंस पर थी कि कौन पहले चंद पार कदम रखेगा, ठीक उसी वक्त सोवियत यूनियन, आज का रशिया, चुपके से एक अलग हाई मिशन पार काम कर रहा था। उनका टारगेट चंद नहीं बल्कि सूरज के करीब वो जहन्नुम था जिसे हम वीनूस कहते हैं। आज की वीडियो में हम रशिया के सुइसाइड मिशन की कहानी सुनेंगे जिसने साइंस की दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है अन मशीन्स की जो वहां गई तो सही, लेकिन वहां की गर्मी और प्रेशर ने उनका वो हाल किया कि आज तक कोई दोबारा वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। 1960 की दहाई डेकेड थी। कोल्ड वॉर अपने उरूज पार थी। अमेरिका और रशिया के बीच एक हाई रेस थी, स्पेस का मालिक कौन बनेगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने ऐलान कर दिया था कि 1970 से पहले वो इंसान को मून पार उतार देंगे। रशिया को पता था कि चंद की रेस में शायद अमेरिका आगे निकल जाए, इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जो अमेरिका ने सोचा भी ना हो। उन्होंने अपना रुख वीनूस की तरफ मोड़ दिया। उस वक्त तक साइंटिस्ट्स को लगता था कि क्योंकि वीनूस का साइज और ग्रेविटी अर्थ जैसी है, तो शायद वो बादलों के नीचे अर्थ जैसा हाई होगा। शायद वहां समंदर होंगे, जंगल होंगे या शायद एलियंस भी हो। रशिया का प्लान सिंपल था, अगर अमेरिका चंद पार झंडा लगाता है तो हम वीनूस पार लाइफ ढूंढकर बाजी मार लेंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो अपने कैमरास को लाइफ ढूंढने नहीं बल्कि मौत के मुंह में भेज रहे हैं। रशिया ने इस मिशन का नाम रखा वेनेरा। लेकिन शुरुआती सालों में ये मिशन रशिया के लिए एक नाइटमेयर बन गया। उन्होंने 1961 से कोशिश शुरू की। पहले कुछ रॉकेट्स तो जमीन के ऑर्बिट से बाहर हाई नहीं निकल पाए। रशिया की पुरानी आदत थी कि वो अपनी नकमियों को दुनिया से छुपा लेते थे, इसलिए इन फेल मिशंस को गोस्ट मिशंस कहा जाता है। जो रॉकेट्स स्पेस में गए वो वीनूस तक पहुंचते हाई खामोश हो गए। वेनेरा 1 और वेनेरा 2 के साथ यही हुआ, कम्युनिकेशन लॉस्ट। फिर बारी आई वेनेरा 3 की। ये हिस्ट्री का पहला इंसान का बनाया हुआ ऑब्जेक्ट था जो दूसरे प्लैनेट पर टच हुआ, लेकिन ये लैंडिंग नहीं थी, ये एक क्रैश था। असल हकीकत तब खुली जब वेनेरा 4 वहां पहुंचा। इसने पहली बार डेटा भेजा कि वीनूस का एटमॉस्फेयर 95% कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है। साइंटिस्ट्स को लगा था कि वहां का प्रेशर अर्थ से थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन हकीकत ये थी कि वहां का प्रेशर इतना था जैसे आप समंदर ओशन में 1 किलोमीटर नीचे चले जाएं। वेनेरा 4 हवा में हाई किसी खाली सोडा कैन की तरह कुचला गया। रशिया ने अपनी गलतियों से सीखा। उन्हें समझ आ गया कि वीनूस कोई गार्डन नहीं बल्कि एक प्रेशर कुकर है। इसलिए वेनेरा 7 को डिजाइन करते वक्त उन्होंने कोई नाजुक स्पेसक्राफ्ट नहीं बनाया बल्कि यूज एक टैंक की तरह बनाया। टाइटेनियम का बना हुआ एक मजबूत गोला जो हर किस्म की मार से सेक। 1970 में वेनेरा 7 ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। ये पहला स्पेसक्राफ्ट बना जो वीनूस की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हुआ। इसने वहां से सिग्नल भेजा और बताया कि वहां का टेम्परेचर 475 डिग्री सेल्सियस है, यानी वहां सीसा, लीड और जिंक जैसी धातुएं मेटल्स भी पिघल जाएं। हालांकि वेनेरा 7 गिरते वक्त साइड पार लुढ़क गया था, फिर भी उसने 23 मिनट तक डेटा भेजा। ये इंसानियत की एक बहुत बड़ी जीत थी। अब रशिया का अगला मकसद था तस्वीरें, फोटोज। दुनिया देखना चाहती थी कि वीनूस दिखता कैसा है।
वेनेरा 9 से लेकर 12 तक इन मिशंस में कैमरास लगाए गए। लेकिन यहां किस्मत ने रशिया के साथ एक बुरा मजाक किया। इमेजिन करें, आपने अरबों डॉलर्स खर्च किए, सालों मेहनत की, रॉकेट वहां पहुंचा, लैंड हुआ और जब फोटो खींचने की बारी आई तो कैमरा का ढक्कन लेंस कैप हाई नहीं खुला। वेनेरा 9 और 10 में पार्शली सक्सेस मिली, लेकिन वेनेरा 11 और 12 में दोनों कैमरास के लेंस कैप्स जम गए। सब कुछ ठीक था, लेकिन सिर्फ एक छोटे से ढक्कन ने पूरा मिशन खराब कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा फेसपाल्म मोमेंट हुआ वेनेरा 14 के साथ। इस मिशन में उन्होंने लेंस कैप का डिजाइन बदला। प्लान ये था कि कैप खुलकर जमीन पार गिरेगा और फिर एक रोबोटिक आर्म जमीन पार मारकर वहां की मिट्टी सॉइल टेस्ट करेगी। हुआ क्या? लेंस कैप खुला और ठीक वही गिरा जहां रोबोटिक आर्म ने स्ट्राइक करना था। नतीजा? अस हाईटेक रोबोट ने वीनूस की मिट्टी टेस्ट करने के बजाय अपने हाई लेंस कैप को टेस्ट कर लिया। अरबों डॉलर्स का नुकसान सिर्फ बदकिस्मती की वजह से। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद वेनेरा 13 वो चैंपियन निकला जिसने हमें वीनूस की असलियत दिखाई। 1982 में इसने वीनूस की पहली कलर फोटोज भेजन। हमें पता चला कि वहां का आसमां नीला नहीं बल्कि नारंगी ऑरेंज है। हर तरफ टूटे हुए पठार है और मंजर बिल्कुल किसी दर्रती हुई मूवी जैसा है। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वेनेरा 13 ने वहां की आवाज रिकॉर्ड की। साउंड इफेक्ट वाइंड हाउलिंग। आप सुन सकते हैं कि वहां हवाओं की रफ्तार 360 किलोमीटर पर आवर तक होती है। इसके बाद वेनेरा 15 और 16 ने स्पेस से रडार के जरिए प्योर प्लैनेट का नक्शा बनाया, जिसे कंफर्म हुआ कि वहां हजारों वोल्केनोस आतिशफिशन है जो आज भी एक्टिव हो सकते हैं। दोस्तों, वीनूस मिशन को अक्सर अमेरिका के मून मिशन के सामने भुला दिया जाता है। लोग कहते हैं रशिया रेस हार गया था, लेकिन सच ये है कि रशिया ने जो किया वो शायद चंद पार जाने से भी ज्यादा मुश्किल था। उन्होंने एक ऐसे प्लैनेट पार लैंडिंग की जहां बारिश भी तेजाब एसिड की होती है, जहां प्रेशर आपकी हड्डियां तोड़ दे और गर्मी आपको पिघला दे। ये मिशंस बताते हैं कि इंसान की क्यूरियोसिटी के आगे कोई रुकावट नहीं टिक सकती। इन मिशंस के बाद से आज तक कोई भी लैंड दोबारा वीनूस की सतह पार नहीं उतरा। शायद इसलिए कि अब हम जान चुके हैं कि वो हमारे रहने की जगह नहीं है। आपको क्या लगता है? क्या हमें वीनूस पार दोबारा जाना चाहिए या मार्स हाई बेहतर ऑप्शन है? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।